नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि के 7वें दिन की कथा माँ कालरात्रि की। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का सप्तम रूप है। माता अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली है। मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली है। यह माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति है जिन्हें हम कालरात्रि कहते हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इन देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार का भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां इनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत इनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर भय से मुक्त हो जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग के प्रत्यक्ष फल देने वाली है। काली, भैरव तथा हनुमान जी ऐसे देवी देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा वर्णन मिलता है। युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी की शिखर पर पानी की धार की बरसा रहा हो। तब देवी ने अपनी बाणों से उन बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उनके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। माँ कालरात्रि की कथा सुनने व पढ़ने का न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इससे हमारे जीवन की आने वाली चुनौतियों का अंत होता है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि की इस महत्वपूर्ण दिन में माँ कालरात्रि की कथा का पाठ अवश्य करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। पौराणिक कथा में एक समय पर रक्तबीज नाम के एक राक्षस का आतंक फैल गया था। रक्तबीज के पास एक वरदान था कि उसके शरीर से गिरने वाला हर खून की बूंद एक नए राक्षस को जन्म देती थी।
यह वरदान उसे अमर बना रहा था। देवी देवता और मनुष्य सभी उनकी क्रूरता से पीड़ित थे। देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान शिव से मदद मांगी। इस दानव का अंत केवल माँ पार्वती ही कर सकती थी। भगवान शिव ने कहा, देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने रक्त बीज का अंत करने के लिए माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का सामना किया और युद्ध शुरू हो गया। रक्त बीज को मारना लगभग असंभव था, क्योंकि उसके खून की हर बूंद एक नए राक्षस को जन्म दे रही थी। लेकिन माँ कालरात्रि ने एक योजना सोची। उन्होंने रक्त बीज पर आक्रमण किया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहना शुरू हुआ, उन्होंने अपने मुंह में सारा खून पी लिया। इस तरह रक्त बीज और अधिक राक्षसों को जन्म नहीं दे पाया और अंत में माँ कालरात्रि ने उनका वध कर लिया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने संसार को रक्त बीज के आतंक से मुक्त कराया। माँ कालरात्रि अपने भक्तों का दुख दूर करने से और उनमें साहस का संचार करे। जय माँ कालरात्रि। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अगर आपको मेरी कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय माता जी।